नमस्कार। पीआईएल में हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को देख रहे थे। उसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्ट के उद्देश्य बताए और डेफिनेशन क्लोज देखी। अब हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होता है और इसमें सदस्य सचिव की नियुक्ति किस तरह से होती है, उनके पद की अवधि क्या होती है, उनके कार्य वगैरह, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसका गठन किसके द्वारा होगा? केंद्र सरकार द्वारा होगा। और इन्हें क्या शक्तियां मिलेगी, उनको क्या कार्य करने होंगे? तो प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस एक्ट द्वारा उन्हें समय समय पर सौंपा गया है। इस प्राधिकरण में कौन कौन पदाधिकारी होंगे? तो सेक्शन 3A बोलता है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई मुख्य संरक्षक होंगे। और उच्चतम न्यायालय के जो सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिन्हें की सीजेआई की सलाह से राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ऐसी नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा कि किन्हें नियुक्ति दी जानी है और सदस्यों की योग्यताएं और उनके अनुभव के संबंध में जो भी शर्तें होंगी वो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने आज ये पढ़ा कि इसके पदाधिकारी कौन कौन होंगे। सीजेआई, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या तो सेवारत होंगे या सेवानिवृत्त, और अन्य सदस्य जो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे वो भी सीजेआई के परामर्श से। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण पद होता है यहाँ इसमें सदस्य सचिव का इस प्राधिकरण में। तो सदस्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मेंबर सेक्रेटरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और केंद्र सरकार इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। परामर्श के बाद ही उसकी नियुक्ति की जाएगी और इनकी जो सदस्य सचिव की योग्यताएं और अनुभव के संबंध में जो भी शर्तें होंगी वो केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाएगी। तो सदस्य सचिव की शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे? तो वो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी या फिर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सौंपी जाएगी। अब हम देखते हैं प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पद की अवधि क्या होगी। तो सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधि और सेवा की शर्तें वही होंगी जो केंद्र सरकार विहित करेगी और इस संबंध में केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ये सभी पदावधि और सेवा शर्तें तय करेगी। प्राधिकरण के कर्मचारी कौन नियुक्त करेगा? तो इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है 3.5 और 3.6 में। 3.5 कहता है कि प्राधिकरण द्वारा अपने कर्तव्यों के सुचारू रूप से निष्पादन करने के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी और नियुक्ति किसके द्वारा होगी? केंद्र सरकार द्वारा। और वेतन भत्ते और सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएगी और उसमें भी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात होगा। अब देखते हैं कि सदस्य सचिव और अन्य के व्यय, उसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 3 का सबसेक्शन 7 में दिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक सदस्य सचिव के वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन आदि भारत की समेकित निधि से
किए जाएंगे। प्राधिकरण के आदेश और विनियमन के संबंध में सेक्शन 3 का सबसेक्शन 8 कहता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी आदेश एवं विनिश्चय सदस्य सचिव अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए अधिप्रमाणित किए जाएंगे। यानी कि सभी आदेश और विनिश्चय होंगे वो ऑथेंटिकेट अधिप्रमाणित किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? या फिर या तो सदस्य सचिव द्वारा किए जाएंगे या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और पदाधिकारी कौन कौन होंगे, सदस्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार सीजीआई के परामर्श से, और पदावधि शर्तें ये सभी केंद्र सरकार सीजीआई के परामर्श से कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के क्या कार्य होंगे उस पे हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।